आ जाओ आ जाओ। हाँ जी आ जाओ सुरेश, आ जाओ दिव्या चौधरी, पगा लागू लाग ले भाई। अगर नियम नियम नहीं याद रहते यार, मुझे भी नहीं याद, आप कोई शब्द दे दो मैं संधि बता दूंगा, संधि विच्छेद कर दूंगा, लेकिन नियम मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई इसी तरीके से है और ऐसे एग्जाम में नियम कोई नहीं पूछेगा। तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नियम वगैरह नहीं रटे जाएंगे, क्योंकि कम से कम 17 नियम व्यंजन संधि के, 7 नियम वो 17 और 7 कितने हो गए 25, 5 ये 30 नियम को याद हो करे तो याद नहीं होंगे नियम। शब्द को देखो पहचानो, नियम सिर्फ स्वर संधि के ही रटने हैं, बाकी नहीं। हमने पढ़ लिए व्यंजन संधि के, 1 का 3 नियम पढ़ा था, 1 का 5 पढ़ा था, अनुस्वार का मैं पढ़ा था, परी और सम के बाद से आए तो लुप्त हो जाता है, 6 का रूल पढ़ा था, ध कंटिन्यू आए तो पढ़ा था। अब हमारे एकदम नॉर्मल से ऐसे बकवास से नियम बचे हैं, चलो लिख लो उनको। कितने नंबर नियम है? स्टे का स्टे पढ़ लिया था, 11 नंबर होगा शायद, लगाओ। लिखो परनेता, परिणति, शूर्पणखा, परिणीत, रामायण दोनों में आएगा वैसे, प्रणाम, प्रमाण, परिणति, परिमाण, परिणीत, फिर नियम नंबर 12, निषेचन, निषेचन बढ़त लिखती, सुसुप्त, अभिषेक, RS 96, विषम, निषिद्ध, विषाद, निषेध, अनुसंगी, कितने नंबर है? 13। बस कंप्लीट। शायद लाल कईयों को दिखेगा नहीं, ये कर लेना। युवराज, ये भी नहीं दिखेगा, कलर सही नहीं है। ये ले लेते, युवराज, मंत्रिमंडल, युवा व्यवस्था, स्वामी भक्ति, युवाचार्य, प्राणी मात्र, युवाणी, पक्षीराज, प्राणी विज्ञान,
पक्षीगण। सर पटवारी की भी कंबाइंड बुक लॉन्च करो। रिंकी कर देंगा, कल वाली क्लास अपलोड कराओ। कल वाली अपलोड नहीं हुई क्या? हो जाएगी हो जाएगी। एलडीसी का लिया हुआ स्टेनो का लेना चाहिए क्या? नहीं जरूरत है। हिंदी इंग्लिश जी के आ गया, बस वही चीज आपकी वो इधर कोई जरूरत नहीं। पटवारी पेपर की डेट में कटौती कर दी। हाँ मुकेश गुजर, अब पढ़ ले यार गुजर, की बात है। तो फिर मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी, मूंगफली पीली। क्लास शुरू हो गई क्या? कोई बताओ। ए शीतल उपाध्याय, क्लास ही चल रही है। सर शर्ट मस्त है। ए रिंकी तू शर्ट देख, एक आंख देख ले। आ कौन कहे राइटिंग मस्त है, शर्ट ही लाया। ये शीतल उपाध्याय ने बताओ रहा क्लास शुरू होगी। अच्छा कर लिया तो आज अपनी संधि कंप्लीट। ये लो, इसके अलावा दुनिया का कोई रूल नहीं है। ढूंढते रह जाओगे, नियम नहीं मिलेगा। हाँ मैंने पूरे संधि के नियम बता दिया। अब इस संधि में कोई 1 महीना लगाए, चाहे कोई 2 महीने लगाए, कोई 12 महीने लगाए, मैंने 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाए, इतनी है। अब आपके आज तक क्या है में संधि की क्वेश्चन निकालो और देखो कौन सा नियम मैंने नहीं बताया, क्या नहीं बताया। आपको उदाहरण भी एज इट इज मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, पटवारी के लिए बुक बताओ। बता देंगे बुक की क्या बात है। आओ, इस नियम में क्या करना है? नियम ये बोलता है कि री रे और से, इसके बाद में अगर ण आए तो ण का विच्छेद करते समय न हो जाता है, क्योंकि ण को हम न में कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदी में। तो ण का क्या हो जाता है? न हो जाता है। विच्छेद आपको अपने हिसाब से करना है। जैसे प्रणेता है तो प्र प्लस ण का ने कर दो नेता, इस ण का न कर दो परिधन नति, इधर कन्वर्ट हो रहा है। सुर्प धन नखा, यानी सुर्प के समान जिसके नाखून है। प्रधन ण का नी कर दो नीत। राम धन अयन, वैसे ये दीर्घ संधि में भी आएगा और यहां भी। प्रधन नाम, प्रधन मान, परिधन नति, परिधन मान, परिधन नति, यानी ण को न में कन्वर्ट करना है बस। और संधि अपने हिसाब से आप कर दो। ये नियम क्या बोलता है? ये भी प्लस के इधर बदलेगा। ए या आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद, देखो सब ए या आ को छोड़कर स्वर है। अगर ये स आए तो विच्छेद करते समय ये स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। जैसे निषेचन करना है तो नी प्लस से ये स कर दो, मात्रा वैसे की वैसे कर दो। सुधन सुप्त, अभिधन ये स कर दो सेक, विधन ये स कर दो सम, निधन सिद्ध, यानी ये स कर दो विधन सा निध। ये वैसे संस्कृत में चलते हैं, लेकिन हिंदी में इनको शब्द शुद्धि में भूत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्री कैसे लिखा जाएगा पता है आपको? मंत्री, मंत्री ऐसे लिखा जाता है। और शब्द आ गया स्वामी, कैसे लिखा जाता है? शब्द शुद्धि में बहुत काम आएंगे आपके। ऐसे लिखा जाता है। प्राणी कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, मात्रा बड़ी आती है। पक्षी में मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। जबकि मैंने यहां क्या लिख रखा है? मंत्री मात्रा छोटी लिख रखी है, स्वामी में छोटी। तो ध्यान रहे, इनके आगे कोई शब्द जुड़ जाए, वैसे उपाधि होती है, उपाधि वगैरह लग जाती है, तो अगर इनके आगे कोई शब्द जुड़ जाए तो फिर शब्द शुद्धि में आपको क्या करना है? मात्रा छोटी करनी है। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा, जबकि मंत्री अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, मात्रा बड़ी। स्वामी में मात्रा बड़ी, लेकिन स्वामी भक्ति में मात्रा छोटी। प्राणी मात्र, प्राणी विज्ञान, कुछ भी आ जाए प्राणी के आगे मात्रा छोटी, वैसे प्राणी में मात्रा बड़ी।
पक्षी में मात्रा बड़ी लेकिन पक्षी राज मात्रा छोटी। समझ गए बात को? तो सर विच्छेद में क्या करना है? विच्छेद में कुछ नहीं करना है, न लगा देना है बस। युव नहीं होता, संस्कृत में होता है युवन, तो संधि विच्छेद हो जाएगी युवन प्लस राज। मंत्री नहीं होता, मंत्रीन होता है, तो मंत्रीन धन मंडल, युवन धन अवस्था, स्वामीन धन भक्ति, प्राणीन धन मात्र, युवन धन वाणी, पक्षीन धन राज, प्राणीन धन विज्ञान, पक्षीन धन गण, यानी नए हलंत वाला हलंत कर देना। यानी उपाधि गुण रूप रंग आदि हो तो उसमें न लग जाता है। करो, हो गया। रूल 12 वापस बताओ। रूल 12 में कुछ नहीं करना। संस्कृत में होता है ये से और हिंदी में होता है ये से, बस इस से का ये से कर दे, बाकी वैसे का वैसे लिख दे। कौन सा से? सड़क वाला। कमगर्ज है वो इंसान जो दौलत इतराता है, जिस रब ने दी दौलत उसी रब को माना कि दौलत। ओहो जोर की शायरी है। अश्क को जिस दिन से पीना आ गया, सच कहूं मुझे उसी दिन से जीना आ गया। ये प्यार की आंच भी क्या आंच है, इसमें अच्छे अच्छों का पसीना आ गया। वाह 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 वाह। लिखो सर जी, राजस्थान ज्योग्राफी 2 टॉपिक बच्चे यार, करवा देंगे। लिखो जल्दी से, एक एक लाइन तो छोटी होगी, कर लो। जो नहीं आ रहा है वो पूछ लो। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट, आज क्लास इतनी होगी। फिर रास्ता मिल ही जाएगा एक दिन भटकने, स्टेनो में हिंदी की नहीं आ रही है, आज ही चेक करूंगा। 13वां समझ में नहीं आया। अरे 13वां में कुछ नहीं करना है, संस्कृत में न लग जाता है बस। युवन धनराज, युवन होता है, युव नहीं करेगा तो संस्कृत में युवन होता है, मंत्रीन होता है संस्कृत में, युवन धन अवस्था होता है, स्वामीन धन भक्ति होता है, यानी न लग जाएगा। संस्कृत में चलता है, ये हिंदी में नहीं चलता। हिंदी में इनको शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये बचा हुआ नियम था इसलिए करवा दिया मैंने। ये भी 2 दिन इंग्लिश की क्लास नहीं है, यहां हो सकता है। 13 का नियम, अरे नियम तो 13 का ये है कि अगर कोई उपाधि हो, गुण रंग या अवस्था हो, जैसे पक्षी राज एक उपाधि है, तो इसमें न लग जाता है। तो आप ऐसे याद रखो कि युव नहीं होता, युवन होता है संस्कृत में। यु प्लस राज नहीं कर सकता, युवन करना पड़ेगा। तो न लगा दे इनके बस, और शब्द शुद्धि में इनको ध्यान रखना, मात्रा छोटी बड़ी का। युवाचार्य, युवन धन आचार्य हो जाएगा, युवनाचार्य। हाँ चलो, नियम लिखो 11 नंबर का। री, रे और से के बाद अणे आए तब विच्छेद करते समय न हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। 12 नंबर, ए या आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद स्वर के बाद 12 नंबर में लिखना है नियम, बाद से आए तो विच्छेद करते समय से का, ये देख लेना कौन सा से का से हो जाता है। लास्ट नियम नंबर 13, किसी शब्द में
उपाधि, गुण, रूप, रंग आदि की जानकारी हो, बोध हो तो विच्छेद करते समय न लग जाता है। ये लो जी, और संधि इज कंप्लीट नाउ। अब हम आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज इतनी पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नया शुरू करेंगे। कल हम समास करेंगे। समास में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, संधि ढंग से पढ़ लो, उपसर्ग में कुछ नहीं पढ़ना, प्रत्यय में नहीं पढ़ना। फिर आगे रटने वाले टॉपिक आएंगे, जैसे विलोम शब्द है, मुहावरे है, मुहावरे रटने वाले नहीं है, विलोम शब्द है, प्रायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युगम है, वो बात की है। तो इनमें कुछ नहीं रटना, आप इनका अभ्यास करो, इनमें पढ़ना आपको कुछ नहीं है, नियम आपको नहीं रटने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलेंगे।